बोल सदगुरुदेव भगवान की। गुरु पूर्णिमा के इस महान उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये प्रेम उत्सव और इस क्षेत्र की महिमा को कुछ शब्दों में कहना संभव ही नहीं है। दंडक वन, शिव की तपस्या स्थली, पंच तीर्थ जहां ऋषियों ने शिवलिंग स्थापित किए, कृष्ण तीर्थ जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार निवास किया, और मुझे यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से 28 वर्ष पूर्व नवंबर में 16-17 नवंबर 96 को सदगुरुदेव यहां पधारे थे। शिविर का आयोजन हुआ था और 28 वर्ष बाद मुझे यहाँ आपके साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये भगवान कृष्ण की ही कृपा है। सारे कार्य ईश्वरी इच्छा से संपन्न होते हैं। देव कृपा से, शिव कृपा से ही मनुष्य के मन में प्रेरणा जागृत होती है और वह देव इच्छा से सुकृत कार्यों को संपन्न कराती है। और कार्य देवता नहीं करते हैं, देवता प्रेरणा देते हैं। और कार्य मनुष्य करता है और फल किसे मिलता है? मनुष्य को ही मिलता है। देवता को अहंकार नहीं आता, लेकिन मनुष्य को अहंकार आ जाता है कि यह कार्य मैंने किया, जबकि वास्तव में सारे कार्य ईश्वरी कृपा से होते हैं। और जब ईश्वर की प्रेरणा मिलती है, ईश्वर की इच्छा होती है, तो मनुष्य टाल नहीं सकता है। आपको भी ईश्वरी प्रेरणा प्राप्त हुई होगी, तब आप यहां आ पाए। केवल गुरु के बुलाने से नहीं आए। ईश्वरीय प्रेरणा जागृत हुई कि मुझे जाना ही चाहिए, और मैं जाऊंगा। और फिर आप यहां आ गए। यहां आ गए तब आपको लगता है कि यदि मैं नहीं आता तो कितनी बड़ी गलती कर बैठता। और यही मनुष्य के जीवन में होता है कि जब मुझे ईश्वरीय आदेश प्राप्त हुआ था, तब मैंने वह कार्य नहीं किया। कर देता तो बहुत अच्छा रहता। तो ईश्वरीय आदेश, ईश्वरीय इच्छा मनुष्य के मन में प्रेरणा के रूप में हर बार जागृत होती है, और मनुष्य उसे कई बार रोक देता है। खैर, कर्मशील शिष्य हैं आप, और गुरु और शिष्य का जो संबंध है वह आत्मिक संबंध है। एक ऐसा दिव्य संबंध जो कभी क्षीण नहीं होता है, न ढीला पड़ता है, न कस करके टूटता है। कालक्रम में कितने ही उतार चढ़ाव आए, सदियां बीत जाएं, गुरु और शिष्य का संबंध शाश्वत संबंध है। शाश्वत संबंध था, शाश्वत संबंध है, और शाश्वत संबंध रहेगा। कोई कह नहीं सकता है क्या है कालक्रम में कितने उतार चढ़ाव आए। राम की महिमा किसके कारण से है? दशरथ पुत्र के कारण से है या विश्वामित्र के कारण से? बताओ।
विश्वामित्र के कारण से। न विश्वामित्र ले जाते, न रावण राक्षसों का स्थान स्थान पर वध करते, न 14 वर्ष का उनको यात्रा करते, पूरे भारतवर्ष से संबंध जोड़ते, पूरे भारतवर्ष को एक करते, और न रावण जैसी महाशक्ति का नाश होता। तो गुरु विश्वामित्र की प्रेरणा से दशरथ पुत्र राम जगत के श्री राम बन गए। और कृष्ण की महिमा सांदीपन ऋषि के कारण से है, अर्जुन की महिमा द्रोणाचार्य के कारण से है, और बाद में श्री कृष्ण के कारण से है, अन्यथा तो वो एक योद्धा ही थे। और कोई शिष्य ये नहीं कह सकता है कि गुरुदेव, या दूसरों कह सकता है कि मैंने किताबों से बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है। गुरु को तो धारण करना ही पड़ता है, किताबों से गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब वो एक बार गुरु को धारण कर लेता है तो जन्म जन्म का संबंध जोड़ लेता है। यह भूमि कृष्ण भूमि है, शिव भूमि है, तपस्या शिव जी की तपस्या स्थली है, संतों की भूमि है। आज जब मैं इस सुबह मंदिर गया और इस स्थान के बारे में विचार किया तो मेरे मन में विचार आया कि हमारी संस्कृति 10, 20, 50 हजार साल पहले भी कितनी विकासशील थी, कितनी विकसित थी। वो सनातन संस्कृति कितनी महान थी, हमारा सनातन धर्म कितना महान था। और उस सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के हम एक भाग हैं, उसका खंड है। ये जो किताबों में आप पढ़ते हो ना, बिल्कुल गलत पढ़ते हो कि हम आर्य हैं और यूरोप से लेकर के यूराल पर्वत पार करके एशिया में आ गए और फिर हम कश्मीर के मार्ग से यहाँ आ गए, हमने आर्य संस्कृति का विकास कर लिया। ये सब तो अंग्रेजों ने, जर्मनियों ने लिखा 2000, 4000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले उन्होंने लिखा। अरे हम तो 50,000 साल पहले हमारे यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी, राम ने निवास किया था, कृष्ण ने निवास किया था, हजारों संतों ने यहाँ ग्रंथों की रचना की थी, तपस्या की थी। क्या लिखते हो कि हम वहां से उठ करके आए, वहां से उठ करके आए। हम भारतवर्ष के निवासी हैं और हमारी संस्कृति, हमारी भावना, हमारा विचार, हमारा धर्म सनातन है। सनातन अर्थात शाश्वत, जो सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। इसे कोई नाश नहीं कर सकता, कोई बाधा नहीं है। हजारों मत मतांतर हुए, लेकिन हमारे देव क्या रहे? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कोई भेद आया? 50,000 साल पहले भी हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश को धारण करते थे। 50,000 वर्ष पहले भी हम महाकाली, महालक्ष्मी, मां सरस्वती की साधना उपासना करते थे। यही हमारे त्रिदेव और ये हमारी त्रिदेवी। कोई परिवर्तन नहीं आया, मत मतांतर होते गए, होने ही चाहिए। परिवार में वृद्धि होती है तो मत मतांतर होता ही है, लेकिन हम हमारी आधार जो संस्कृति है उसको कभी नहीं भूले। कोई नहीं कह सकता है कि कृष्ण सिर्फ हमारे हैं, राम सिर्फ हमारे हैं, शिव सिर्फ हमारे हैं, मां काली सिर्फ हमारी है, मां लक्ष्मी सिर्फ हमारी है, मां सरस्वती सिर्फ हमारी है। पूरे सनातन धर्म में हम ये मानते आए हैं कि हमारे आदि देव, हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, जगत का पालन विष्णु करते हैं और शिव में लीन हो जाते हैं और शिव पुनः रचना के लिए तत्पर हो जाते हैं। हमारा तो फंडामेंटली बिल्कुल आधारभूत सिद्धांत एक बिल्कुल क्लियर है। और हमारे आधार देव हैं, हमें जो इष्ट से जोड़ते हैं, उनका नाम है गुरु। सिंपल परिभाषा। गुरु कौन? जो हमें हमारे आधार देवों से, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से
जोड़ दे, हमें हमारी आधार शक्ति है माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती से जोड़ दे। तो इसलिए इस गुरु भाव को व्यक्त करने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है कि गुरु वह जो हमें हमारे आधार देव से, आधार शक्तियों से हमें संयोजित कर दे, हमें जोड़ दे, जिससे हमारे मन में संदेह है वह समाप्त हो जाए, काल क्रम में आई हुई कुछ बाधाएं हैं वह समाप्त हो जाए, हम पुनः अपनी आद्या शक्ति, आद्या देव से निरंतर और निरंतर जुड़ा हुआ अनुभव करें। और शिविर का नाम भी श्री विद्या सायुज्य जगत गुरु श्री कृष्ण तत्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव दिया, क्योंकि मुझे शिष्यों में उस श्री को स्थापित करना है जो आधार विद्या है, श्री विद्या है। उस कृष्ण तत्व को स्थापित करना है जो जीवन को माधुर्य देता है। उस कृष्ण तत्व को स्थापित करना है जो चित्त को आकर्षित करते हैं। उस कृष्ण को स्थापित करना है जो कर्म की प्रेरणा देते हैं, सदैव कर्मरत रहते हैं, जो सम्मोहन और वशीकरण के अधिष्ठाता हैं, रति और प्रेम के अधिष्ठाता हैं। और यह गुरु पूर्णिमा भगवान शिव को समर्पित है जो देवादि देव हैं, गुरुओं के गुरु, आदि गुरु हैं, अनादि है, जिनका न कोई जन्म का विवरण मिलता है और उनका अंत होने का तो विवरण मिलने का सवाल ही नहीं। तो ये शिविर है, गुरु पूर्णिमा शिविर हम क्यों करते हैं? बहुत गंभीर बात इस बार मैं कहने जा रहा हूं, जो आप सदैव और सदैव स्मरण रखना, याद रखना। इसलिए नहीं कि हम आएंगे, गुरु जी से मिलेंगे, थोड़ा प्रवचन सुनेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, भोजन करेंगे, मंदिर जाकर के दर्शन करके आ जाएंगे। केवल इसलिए गुरु पूर्णिमा का आयोजन नहीं कर रहा हूं मैं। गुरु पूर्णिमा है आत्म अवलोकन का समारोह, यह अवसर है आत्म अवलोकन का। थोड़ी बात कठोर है इस अवलोकन का कि मैंने पूरे वर्ष क्या किया। अब बताओ, हमें जीवन में कितने सप्ताह मिले? मनुष्य को जीवन में रफली 4242 सप्ताह मिले। तो आप अवलोकन करो कि क्या मैंने इन 4000 सप्ताहों में, अरे भाई साल का 52 सप्ताह, 80 साल का जीवन, 4100 और कुछ सप्ताह होते हैं। किसी को 100 सप्ताह ज्यादा, किसी को 50, किसी को 2, मिलता इतना ही है। तो गुरु पूर्णिमा आत्म अवलोकन का अवसर है कि मैंने मेरे जीवन में प्राप्त 4200 सप्ताह का, वीक का क्या किया। मैंने कर्म को प्रधानता दी, क्या मैंने जीवन में श्री को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, क्या मैंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए प्रयत्न किया, क्या मैंने शिव के समान परमानंद में रहने का प्रयास किया। यह सब अवलोकन और मंथन करने का समय है गुरु पूर्णिमा। इसलिए गुरु पूर्णिमा में आप लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रार्थना का क्या अर्थ है कि तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम देव देव। कि गुरुदेव मैं इस जीवन की डोर आपके हाथ में सौंप रहा हूं, आपको सौंप रहा हूं, थोड़ा कंट्रोल में अपने पास रख रहा हूं। जब आप कंट्रोल सौंप देते हैं तो आप अपने जीवन को श्री के मार्ग पर ले जाते हैं। क्योंकि श्रेष्ठ प्रेष्ठ मनुष्योत्तम
संप्रति विनक्ति धीर श्रेयो धीरोपि प्रेसो वणिते प्रेयो वंदे योग शक्ति के श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग मनुष्य के पास आते हैं। विचारशील धीरवान पुरुष दोनों को परखता है और उनमें विवेक करता है। ज्ञानी पुरुष प्रेय अर्थात जो क्षणिक आनंद देते हैं उस मार्ग का चयन करता है, और ज्ञानी होता है वह श्रेय मार्ग का चयन करता है, क्योंकि श्रेय मार्ग ही वैदिक मार्ग है। उस मार्ग पर चलने से जीवन हमारा प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि श्री विद्या शब्द है ना, इसकी उत्पत्ति हुई है विद धातु से, और वेद शब्द है उसकी भी उत्पत्ति हुई है विद धातु से। विद का अर्थ है जानना, और वेद को कहते हैं संपूर्ण ज्ञान। और मैं कहता हूं ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमारे वेदों में नहीं है, चाहे वह लाखों लाखों वर्षों पहले ब्रह्मा के मुख से उच्चरित हुए हैं। ऐसा कोई संसार का प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर हमारे वेदों में नहीं है, जिनके आधार पर आगे उपनिषद की रचना की। तो गुरु पूर्णिमा उस संपूर्ण ज्ञान को संपूर्ण भाव से जानने का, मनाने का उत्सव है। अच्छा, क्या कहेंगे? श्री का कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो सकता है? विद्या का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन क्या होगा? विद्या का मतलब क्या होता है? कोई इंग्लिश में श्री विद्या शिविर है ना, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? श्री को क्या कहेंगे? विद्या को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? और तो और गुरु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में ही नहीं है। विद्या शब्द भी नहीं है, श्री शब्द भी नहीं है, और गुरु शब्द भी नहीं है। केवल एजुकेशन को तो विद्या नहीं कह सकते। हमारे यहां विद्या तो मतलब सब तरह से जानना, केवल टीचर को तो गुरु नहीं कह सकते। और श्री तो दिव्य शब्द है, ये लक्ष्मी का भी स्वरूप है, ज्ञान का भी स्वरूप है, सम्मान का भी स्वरूप है। इसीलिए श्री, विद्या और गुरु केवल और केवल हमारी भारतीय संस्कृति में होते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति समर्पण आधार व्यक्त करने के लिए शिष्य आता है, हे गुरुदेव आपके द्वारा ही मुझे श्री की प्राप्ति हो सकती है, विद्या की ही प्राप्ति हो सकती है। आप मेरे टीचर से लेकर के बहुत ऊंचे स्थान पे हैं, जिसकी महिमा में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि शिष्य गुरु से प्रेम तो नित्य करता है, पर उस प्रेम को आभार भाव में प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य उपस्थित होता है। विवाहिता स्त्री के नाम के आगे क्या लिखते हैं? श्रीमती। और पुरुष के नाम के आगे लिखाया जाता है श्री, क्योंकि हम कृष्ण कृष्ण नहीं कहते, हम कहते श्री कृष्ण। हम केवल राम राम नहीं कहते, हम कहते जय श्री राम। और शिव तो अपने आप में ही संपूर्ण श्री से युक्त है। अंग्रेजी में श्री का अर्थ है मिस्टर और मिसेज। आप अंग्रेजी में नेम प्लेट लिखाओगे तो आप लिखाओगे मिस्टर, क्या नाम, मिस्टर ब्रजेश। अब हिंदी में नाम लिखा ना श्री ब्रजेश कुमार सोनी, तो हम मिस्टर का मतलब क्या होता है? मालिक। मिस्ट्रेस, मिसेज का मतलब मालकिन। लेकिन श्री में मालिक का, मालकिना कोई भाव नहीं है, क्योंकि श्री का अर्थ है पूर्णत्व, और जहां श्री है वहां अपूर्णता का नाश हो जाता है। अब विद्या के लिए भी अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं मिला। कहीं कहा गया विद्या का अर्थ एजुकेशन, कहीं कहा गया नॉलेज, कहीं कहा गया लर्निंग। पर केवल लर्निंग, केवल एजुकेशन, केवल नॉलेज ही विद्या नहीं।
विद्या का अर्थ है शक्ति स्वरूप। श्री विद्या जो अपने विभिन्न शक्ति स्वरूपों में पूर्णता प्रदान करती है, इसीलिए हम राम के आगे श्री लगा करके श्री राम कहते, कृष्ण के आगे श्री लगा करके जय श्री कृष्ण कहते हैं। क्योंकि राम के साथ जब श्री स्थापित हो गई तो वे बाल राम से श्री राम बन गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए। कृष्ण के साथ जब श्री स्थापित हो गई तो वे श्री कृष्ण बन गए। बुद्ध धर्म में भी देख लो, पहले बुद्ध को कहा जाता था तथागत, फिर सिद्धियां प्राप्त हुई तो सिद्धार्थ, और फिर जब पूर्ण ज्ञान हो गया तो उन्हें कहा गया बुद्ध। बुद्ध वही बनेगा जिसने पूर्णत्व प्राप्त कर लिया। और ये ऐसी ही क्रिया है नर से नारायण बनने की। बुद्ध वही है, श्री विद्या से युक्त वही है जिसने समग्र विद्याओं को, समग्र सिद्धियों को जीत लिया है। नारायण वही है जिसने जगत को जीत लिया। निखिल वही बनेगा जिसने अखिल जगत को जान लिया। कृष्ण भूमि है, कृष्ण की चर्चा करते हैं। बुद्ध से तो बहुत 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 पहले हुए थे। क्या विशेष बात है, जिसने भी कृष्ण को देखा ना, उसे लगा कि ये बिल्कुल मेरी तरह ही है, ये केवल मेरे ही है। राधा को लगा कि कृष्ण मेरे ही प्रिय है और किसी के नहीं। देवकी को मधुर लगे, कुंती को शीतल लगे, द्रौपदी को समर्थ लगे कि मेरे जीवन में कितनी बाधाएं आ जाएंगी, श्री कृष्ण समर्थ हैं, वे सब बाधाओं का नाश कर लेंगे। अर्जुन को गुरु लगे। तो भाई इसका अर्थ क्या है कि आपको गुरु कैसे लगते हैं, जैसा आप अपनी भावना में धारण करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व था श्री कृष्ण का, राम का, क्योंकि वे श्री तत्व से संपूर्ण हुए। तो क्या श्री का अर्थ चमत्कार रखा जाए या करिश्मा रखा जाए? करिश्मा और चमत्कार तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जादू दिखाने वाले थे, कि राम चमत्कार करते थे। बिल्कुल माता पिता के घर में, मां के गर्भ से जन्म लिया, बड़े हुए, अपना अपना कर्म किया। तो क्या विशेषता थी कि जिसके कारण से कृष्ण श्री कृष्ण हो गए, राम श्री राम हो गए? सबके नाम, सबके लिए श्री राम। न वहां जाति का भेद, न संप्रदाय का भेद, न लिंग भेद, न बड़े का भेद, न छोटे का भेद, सबके श्री राम, सबके जय श्री कृष्ण। बच्चों को आप क्या कहते हो? कुमार या कुमारी। संस्कृत में कहा जाता है बटुक। तो बटुक का अर्थ होता है बालक। यज्ञोपवीत संस्कार से पहले बटुक होता है संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह द्विज बन जाता है। द्विज का अर्थ है जो शिक्षा, ज्ञान और श्री के लिए प्रस्तुत है। तो आप क्या हो? द्विज हो, जो शिक्षा के लिए, ज्ञान के लिए और श्री के लिए तत्पर है। श्री लगने का अर्थ है कि आपका शक्ति के साथ सायुज्य स्थापित हो रहा है, क्योंकि श्री से ही प्राप्ति की उम्मीद है। क्योंकि श्री है वह शक्ति देती है और शक्ति से ही प्राप्ति होती है। ये जो श्री है वह शक्ति का रचनात्मक स्वरूप। इसीलिए हमारे यहां श्री का बहुत ध्यान किया जाता है और बहुत प्रेम के साथ। आप लक्ष्मी जी को देखो जो रचना संसार में करती हैं, पूर्ण रत्न आभूषणों से सुशोभित। राधा जी का चित्र देखो, पूर्ण रत्नों से, आभूषण से, श्रृंगार, सौंदर्य रस से परिपूर्ण। देवी भुवनेश्वरी का स्वरूप देखो, कमला का स्वरूप देखो, क्योंकि श्री के मूल में श्रृंगार का भाव है, रचना का भाव है।
तो जब बालक बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ज्ञान से पूर्ण हो जाता है, तो उसके नाम के आगे लगता है श्री। श्री लगना का अर्थ है कि यह अब बालक से बड़ा हो गया, यह समाज को रचना प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा, समाज में विस्तार करेगा, समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा, संसार को समृद्धि प्रदान देगा। इसीलिए हमारी संस्कृति स्पष्ट कहती है, ईशावास्योपनिषद में पहला लिखा हुआ श्लोक, ओम ईशावास्यमिद सर्वयत् किंचितम जगत्या जगत येन व्यक्तेन भुजिंता माग्रत कश्चित्। ये जगत ईश्वर के द्वारा बसाया हुआ है, इसलिए इस जगत का त्याग पूर्वक भोग करो, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जन्मते ही हिमालय चले जाओ सन्यास के लिए, कि त्याग पूर्वक संसार का भोग करो और किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो, अर्थात खुद अर्जित करो, उसका भोग करो और अपने जीवन में आनंद प्राप्त करो। क्योंकि आप श्री से युक्त हो गए तो लक्ष्मीवान तो अवश्य हो जाएंगे, लक्ष्मी आपके पास अवश्य आएगी, पर आएगी खर्च करने की। ऐसा मत सोचे, श्री स्थायी रहेगी, लक्ष्मी आएगी, पर आएगी लक्ष्मी खर्च करने के लिए। लक्ष्मी आई और खर्च नहीं किया तो जीवन में आनंद नहीं आएगा। श्री है स्थायी आनंद और लक्ष्मी है चंचला, कि वह कहती है मुझे खर्च करो और कमाओ और खर्च करो और कमाओ और खर्च करो तो तुम्हें जीवन में आनंद आएगा। श्रीपति बन गए तो जीवन भर श्रीपति रहोगे, क्योंकि विष्णु के साथ भी श्री लगा है। राम हो, कृष्ण हो, शिव कथा आप जानते हो कि भगवान शिव ने विष ग्रहण किया, नीलकंठ कहलाए। अब विष्णु जिनके अवतार राम और कृष्ण हैं, वे तो अपने भक्तों का जीवन भर विष ग्रहण करते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन है अनंत कामनाओं का संसार। ये विष ही है जो आपको त्रस्त करता रहता है। तो आप क्या करते हो? विष अपने भगवान को दे देते हो, नारायण को दे देते हो, अपने निखिल को दे देते हो और फिर बोल भी देते हो अब सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया है सब भार तुम्हारे हाथों में। और गुरु ही पालक रूप में अपने बालक शिष्य का विष ग्रहण करते हैं। अब मुझे बताओ कि विष के ऊपर ऐसा कौन सा मलम लगाया जाए जिससे विष का प्रभाव दूर हो जाए। विष के ऊपर जिस अमृत का फाहा लगाने से विष शांत हो जाता है, उस अमृत के फाहे का नाम है संतोष। इसलिए संतोष श्री तत्व है। आप लोगों में से करीब करीब सबने अपने अपने घर बनाए हैं। एक बार अभी दिल्ली में मेरे से मिलने हसमैन भाई भाई, हसमैन ने कहा गुरुजी बहुत पीड़ा है। मैंने कहा क्या हुआ? कि जब से मैं अपने दोस्त सुरेश का घर देख के आया हूं, मुझे शांति नहीं। आप मुझे कोई ऐसी दीक्षा दे दीजिए कि मैं उससे बड़ा घर ले लूं। अब मैं छोटे घर में नहीं रह सकता हूं, अब मैं उससे बड़ा घर लेना चाहता हूं। बहुत उत्तेजित हो रहा था। पत्नी साथ में थी। पत्नी ने कहा कि इतनी छोटी सी बात के लिए गुरुजी को क्या कहते? वो कह रहा था गुरुजी आप कहो तो मैं उधार लेकर के घर ले लूं, लेकिन मेरे को बस बड़ा घर लेना है। अब उसने कहा क्यों व्यर्थ की बातों में? उनकी श्रीमती शुभमती ने कहा क्यों गुरुजी का व्यर्थ समय बर्बाद करते हो?
जितनी चादर है उतना पैर फैलाएंगे, नहीं तो पैरों को सिकोड़ना पड़ेगा। ऐसे तो हम तुलना करते रहेंगे तो जीवन भर दुखी रहेंगे। इतने दिन आप अपने घर में आनंदित थे, उस आनंद के साथ ही आप अपने घर में रहिए। आगे व्यवस्था होगी तब ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लेकर के ईएमआई कर करके, लोन ले लेकर के घर को विस्तार बड़ा बना दो और हम जिंदगी भर परेशान होते रहे, न बच्चों की शिक्षा दीक्षा में ढंग से खर्च कर सके, हर समय परेशान रहे। 1 तारीख आ गई है बैंक की किस्त चुकानी, 1 तारीख आ गई है बैंक की किस्त चुकानी। शिष्य को बात समझ में आ गई, क्योंकि यह उसकी इच्छा ने नहीं कही, उसकी इच्छा मती उसकी श्रीमती ने कही। गुरु पूर्णिमा है, आप अब ये आज जान लो कि जिंदगी एक बजट है। 4000 सप्ताह आपको मिले हैं। 80 वर्ष आयु, 52 सप्ताह, 4160। अब कितने सप्ताह आपने खर्च कर लिए हैं वो आप जानते हो। और मोटा मोटा गणित बना करके रखो कि 4100 200 सप्ताह मुझे मिले हैं, जो बीत गया सो बीत गया। गुरु पूर्णिमा पर मैं आपको यह आत्मावलोकन का अवसर प्रदान कर रहा हूं कि अब आपके पास 1000, 2000, 2500, 3000 सप्ताह बचे हैं, उनका क्या करो? खुश रहना है, आनंद से रहना है, श्री से रहना है, मधुरता से रहना है, तो क्या करेंगे? क्योंकि जिंदगी एक बजट के समान है। आप क्या करते हो वो काल चक्र में निरंतर आपके साथ चलता है। अब खर्च करना आपके साथ है। अब आगे के जो भी 2000, 3000, 2500, 4000 में से 1000 सप्ताह बचे हैं, समझदारी से खर्च करोगे या लापरवाही से खर्च करोगे? क्योंकि गुरु का ज्ञान कोई कठिन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि गुरु का ज्ञान हो कि रोज 10 घंटे तुम साधना करो, 1010 किताबें पढ़ो, 1000 मंत्र तुम दिन और रात रखते रहो। ज्ञान तो आपको मिल गया है। ज्ञान मिला तभी तो गुरु के पास आए हो। ज्ञान नहीं था तब तो गुरु से दूर थे। जब ज्ञान मिला तब गुरु के पास आए हो। और आज आपका गुरु आपको पूछ रहा है कि आप अपने आने वाले समय का उपयोग किस प्रकार से करोगे। ये जो श्री तत्व है ना, उसको स्थापित रखो, तो यह आपको जीवन में उचित और अनुचित का ज्ञान बराबर सिखा देगा। धर्म और अधर्म को बांटने वाला दीवार है वह श्री तत्व है। आपको आज विचार करना पड़ेगा, कितने लोगों से आपकी दुश्मनी है, कितने लोगों से घृणा है, कैसे खत्म करनी है। इसका एक ही उपाय है, आप अपने आप को सबल बनाएं, आप अपने आप को प्रबल बनाएं। आपके दुश्मन, आपकी बाधाएं सब शांत हो जाएंगी जब आप अपने आप को सबल बनाएंगे, आप अपने आप को प्रबल बनाएंगे। यह आज आपको गुरु का ज्ञान है। जीवन में धन कमाना नहीं चाहिए, और ऐसा कहने वाले हमारे सद्गुरुदेव निखिल थे, जो हर प्रवचन में कहते थे कि मनुष्य को अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए निरंतर और निरंतर 50 सोच से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की जीवन की सार्थकता अर्थ प्राप्ति में। तो धन को उचित रूप कमाने के लिए जीवन है, धन को श्रेष्ठ उपयोग करने के लिए जीवन है। लेकिन सद्गुरुदेव ने एक जगह कहा कि केवल धन से ही कोई श्रीमान नहीं बनता। इसीलिए हम दुर्योधन को श्रीमान दुर्योधन नहीं कहते, रावण को श्रीमान रावण नहीं कहते। धन या तो उचित रूप से व्यय होता है या नष्ट होता है। आप नागपुर से हो, आज आपके सामने 100 करोड़ का सेठ आ जाए और आज आपके सामने इसरो का चीफ आ जाए, आप किसको प्रणाम करोगे? जो चंद्रयान भेजा, मंगलयान भेजा, वो आपके सामने आ जाए और 100 करोड़ का मालिक आपके सामने आ जाए, आप हमेशा कहोगे यह वैज्ञानिक कितने महान है,
इनको प्रणाम है जिनके कारण से हम मंगलयान भेज सके। तो हम श्री का सम्मान करते हैं, केवल धन का सम्मान नहीं करते, अपमान भी नहीं करते, लेकिन सम्मान पूर्ण रूप से सम्मान श्री का करेंगे। हनुमान जी ने जला दी ना सोने की लंका, क्योंकि जिसके पास श्री है वह श्री कभी समाप्त नहीं हो सकती। रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, लेकिन श्री नहीं था। इसलिए श्री ऐसी विद्या है जो जीवन में सदैव और सदैव अक्षुण्ण रहती है, आपको ज्ञान और अज्ञान के, धर्म और अधर्म के बीच में बराबर ले जाती है। और विद्या केवल किताबी ज्ञान नहीं है, विनय भाव है। विद्या केवल अनुभव नहीं है, क्योंकि 50-60 के होते होते आप कहने लग जाते हो, अरे भाई हमने अनुभव बहुत लिया है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। आपकी बाधा क्या है कि आप बाधा के मूल को नहीं समझ रहे कि बाधा की जड़ क्या है। गुरु के पास आप आए हो, स्पष्ट कहता हूं, गुरु पूर्णिमा शक्ति प्राप्ति के लिए, शक्ति प्राप्ति के लिए आए हो, तो आपके बाधा की जड़ क्या है ये कौन समझेगा? आप समझोगे या कोई दूसरा समझेगा? आप आए हो ना गुरु के पास बाधाओं की समाप्ति के लिए आए हो ना, कि मेरे जीवन में सारी बाधाएं समाप्त हो जाए गुरु जी, तब मैं आनंद के साथ रहूंगा। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मेरे पूरे शरीर में दर्द है। बोला पूरे शरीर में दर्द है? ऐसा कैसे हो सकता है? या तो पैर की पीड़ा होगी, पेट की पीड़ा होगी, गले की पीड़ा होगी। बोले डॉक्टर साहब जहां मैं हाथ लगाता हूं वहां दर्द है। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप निकाला, पल्स चेक किया, सब किया, हार्ट बीट देखी, सब जगह पेट को दबा दबा करके सब जगह देखा, वो ठक ठक करके जो देखते हैं वो देखा। उन्होंने कहा दर्द मुझे तो नहीं मालूम पड़ रहा है। उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब, पेट के ऊपर हाथ लगा, और डॉक्टर साहब और इतना पेट दर्द कर रहा है। अच्छा था डॉक्टर, नहीं तो 10, 20, 25 टेस्ट लिख देता कि पहले ये टेस्ट करा के आओ, फिर मैं इलाज बताऊंगा। डॉक्टर ने कहा अच्छा अपना हाथ बताओ। उसकी उंगली देखी, बोला दर्द कहीं नहीं है, तुम्हारी उंगली में एक माइनर फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए जहां उंगली रखते हो तुम्हें लगता है कि वहां दर्द है। दर्द पेट में नहीं है, दर्द टांग में नहीं है, दर्द हाथ में नहीं है, गले में नहीं है, तुम्हारी उंगली में एक माइनर सा फ्रैक्चर आ गया है, इसलिए तुम्हारी उंगली दर्द कर रही है, और इसलिए जहां रखते हो वहां तुम्हें दर्द अनुभव होता है। तो भाई आप भी अपने जीवन में बाधा का, दर्द का मूल भाव समझो। मूल भाव को पकड़ लोगे तो दर्द दूर हो जाएगा, बाधा दूर हो जाएगी। इसे गुरु को भी मूल कहा गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मूल है गुरु जो कि वास्तव में श्री विद्या का ज्ञान प्रदान करता है। और भगवान की जो बातें हैं वे प्रतीकात्मक रूप में कही गई है। हमारे विष्णु कहां शयन करते हैं? क्षीर सागर में। और श्री का एक स्वरूप है लक्ष्मी, जो है कमल के आसन पर, और कमल कीचड़ में खिलता है और क्षीर सागर एकदम पवित्र है। तो पूजा में हम जो जल चढ़ाते हैं और चरणामृत ग्रहण करते हैं, वह क्षीर सागर का स्वरूप है। मेरा तो ऐसा स्पष्ट विचार है कि श्री का संपूर्ण स्वरूप केवल भौतिक संपदा नहीं है। जीवन में स्थान स्थान पर विचरण करना से प्राप्त ज्ञान, तरह तरह के लोगों से प्राप्त अनुभव और उनसे सीखे गए कार्य का से
कर्म संपादन से, अपने कौशल के विकास से श्री और लक्ष्मी दोनों प्राप्त होती है। अच्छा, आप मुझे पता होगा, आपने बहुत पढ़ाई कर ली, कौन सी स्कूल में आपको ये पढ़ाया गया कि धन कैसे कमाना चाहिए? कौन सी स्कूल में पढ़ाया गया? प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया गया, मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में पढ़ाया गया कि धन कैसे कमाना चाहिए? आपको पढ़ाया गया कि व्यापार में, व्यवहार में बातचीत कैसी करनी चाहिए? पढ़ाया गया। अपने कार्यों को समय पर कैसे करना चाहिए? ये पढ़ाया गया। उसका कोई सब्जेक्ट था? आपके सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, हिंदी, आगे किया भी है कॉमर्स, बीकॉम, बैंकिंग वगैरह। कहीं सिखाया गया क्या कि व्यापार कैसे करना चाहिए, धन कैसे कमाना चाहिए? कहीं सिखाया गया क्या व्यवहार कैसे करना चाहिए, बातचीत कैसे करनी चाहिए, अपने कार्यों को समय पर कैसे करना चाहिए? नहीं सिखाया गया ना। अपने कार्य में निपुणता प्राप्त कर धन का कैसे अर्जन किया जाना चाहिए, ऐसा कोई टॉपिक था नहीं। ये सब हुआ जब आप स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं, लोगों के अनुभव देखते हैं, उनसे आप सीखते हैं और आप फिर अपने कर्म का संपादन अपनी बुद्धि से करते हैं। यह सब होगा जब आपके जीवन में श्री का स्थापन होगा, तब आपके अंदर क्रिया का भाव आएगा, क्रियात्मक भाव आएगा। इसलिए आपके विचार और क्रिया में संबंध होना चाहिए। आप सफल होना चाहते हो कि नहीं असफल होना चाहते हो? बोलो, सफल होना चाहते हो? 100% सफल होना चाहते हो तो करना पड़ेगा श्रम। श्रम का अर्थ है क्रिया, श्रम का अर्थ है संघर्ष। अरे भाई, जब थकोगे तभी शांति मिलेगी, सफलता मिलती है। तो हमारा जीवन का क्षीर सागर क्षेत्र है, जीवन क्षेत्र है, क्षीर सागर का क्षेत्र है। जब संघर्ष करोगे तब उस क्षीर सागर को प्राप्त करोगे। लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, अवश्य प्राप्त होनी चाहिए, और लक्ष्मी के प्राप्ति के बाद शांति प्राप्त होनी चाहिए। शांति है श्री। आपको लगता है कि संघर्ष अनिवार्य है, इसीलिए प्रतीक रूप में लक्ष्मी को कमल के फूल पर बिठाया गया है, जो कमल कीचड़ में उगता है। कीचड़ का अर्थ क्या है? संघर्ष। तो जीवन में बैलेंस बनाकर रखना है कि मुझे लक्ष्मी प्राप्त करनी है और मेरे जीवन का परम लक्ष्य श्री है। बिल्कुल जीवन झूलती रस्सी पर नट के समान चलने के समान है। संघर्ष के ऊपर श्री है, संघर्ष के ऊपर श्री है। संघर्ष करो ही नहीं और बोलो कि आसमान से कुछ टपक जाए। गुरु संघर्ष करना सिखाते हैं, गुरु श्रम करना सिखाते हैं, गुरु क्रिया करना सिखाते हैं। चलो मान लिया कि सब कुछ नियति का लिखा हुआ है, सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ईश्वर ने हमारे भाग्य को तारों से बांध दिया है, उस पर हमें भाग्य के तार हमें चलाते हैं, उस पर चलना है। लेकिन बहुत कुछ खुला भी छोड़ा है कि हम अपने भाग्य में कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे हम अपने पूर्व जन्मों के दोष को समाप्त कर सकते हैं। वह सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत। लोग कहते हैं कि किस्मत में सब कुछ तय है, लेकिन श्री विद्या क्या है? एक अवसर है जो आपको ठकठकाती है, आपके द्वार पर, आपके मन के द्वार पर ठकठकाती है, आपकी इच्छा को दस्तक देती है कि इस पर कार्य करो तब तुम्हें सफलता मिलेगी। इच्छा, अब आपकी इच्छा है कि जीवन में जब अवसर ठकठकाए, श्री विद्या ठकठकाए, तब आप उसको कर्म के रूप में परिणित करो या नहीं करो। श्री तो आपके जीवन में आकर, श्री विद्या तो आपके जीवन में आकर आपकी इच्छा को ठकठकाएगी अवश्य, आपके मन को ठकठकाएगी अवश्य। इसीलिए मैं एक मंत्र बोलता हूँ, श्री शते लक्ष्मी पत्नियां बहु रात्रि पार्श्वे रक्षाण निखाना मुंबई खाना सर्वलोकम मय खाना। हे जगदीश्वर, ये समस्त ऐश्वर्य
और शोभा, समस्त ऐश्वर्य और शोभा अर्थात श्री और लक्ष्मी आपकी सहचरी पत्नी तुल्य है। दिन और रात आपकी सृष्टि में विचरण करते हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके मुख हैं। मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्पष्ट कह रहा हूं कि ज्यादातर लोगों ने जीवन में श्री का अनुभव किया ही नहीं है। वे लक्ष्मी का दास बनने में इतने व्यस्त रह गए हैं कि उन्हें जीवन में लक्ष्मीपति बनने का अवसर ही नहीं मिला है। लक्ष्मीपति और लक्ष्मीदास में बहुत अंतर है। दास होता है ना, वो मालिक के पीछे पीछे दौड़ता है, और जो पति श्रीपति होता है, दास उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। श्री के पीछे पीछे लक्ष्मी आती है। आपने अपना जीवन व्यतीत कर दिया लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ने में। अब गुरु का आदेश है कि कुछ जीवन में श्री विद्या को, श्री को, कृष्ण तत्व को, कर्म तत्व को अपने जीवन में धारण करो, लक्ष्मी अवश्य आएगा। आप दास बनना चाहते हो, मालिक बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हैं? मालिक। तो पहले अपने मन के तो मालिक बनो। अपने मन के मालिक नहीं बने और दुनिया का मालिक होने चले हो, तो पहले मन का मालिक तो बनना पड़ेगा ना, कि जब भी स्त्री आपके इच्छा को ठकठकाए तब उसके लिए कर्म के रूप में आप तैयार रहें और उस कर्म को करने के लिए तत्पर हो जाएं। आप खुश हो या प्रसन्न हो या दुखी हो, मैं आपसे पूछता हूं, आज की बात नहीं कह रहा हूं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके जीवन की बात कर रहा हूं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो स्त्री के लिए आप कार्य करें। प्रसन्नता आपके जीवन में अवश्य आएगी। एक कथा सुना था, बहुत प्रतीक कथा है, बहुत ध्यान से उसका मर्म भाव समझना। कई मैंने पुराणों वगैरह में पढ़ी है कि 3 चोरों ने राजमहल से चोरी की। अब राजमहल से चोरी करेंगे तो स्वर्ण ही चुरा करके लाएंगे। स्वर्ण चुरा कर ले आए और उन्होंने कहा क्या, दूसरे दिन मच गया कि राजा के महल से स्वर्ण चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, सब जगह ढूंढेंगे, मंदिर में कोई नहीं ढूंढेगा। तो उन्होंने वहां एकांत में एक शिव मंदिर बना हुआ था, शिव मूर्ति के पीछे रख दिया स्वर्ण, और खुद वेश बदल करके सेवक बन गए। दिन रात शिव जी की पूजा नहीं करते थे, दिन रात अपने स्वर्ण की देखभाल करते थे कि भाई 8-8 घंटे की ड्यूटी बांट लेते हैं। 8 घंटे तू ध्यान रखेगा, 8 घंटे मैं ध्यान रखूंगा कि कहीं कोई ले तो नहीं जाए। 4-6 महीने हो गए, बोला बात सब शांत हो गई है, सब भूल गए हैं, अब बंटवारा कर लेते हैं। तो बोला आज रात को मंदिर से ले जाते हैं, शमशान में कोई आता नहीं है, वहां पर बंटवारा कर लेते हैं। अब चोरी का स्वर्ण था, कमाया हुआ तो नहीं था। तीनों के मन में लालच आ गया। उसने सोचा अकेले ही, मैं अकेले ही यदि स्वर्ण का मजा करूं तो कैसे अच्छा रहेगा। तो शमशान में पहले जाकर के बैठ गए। उसने कहा मैं दूसरों को, दोनों को मार दूं। थोड़ी देर दूसरा आया शमशान में, उसने पत्थर उठा करके उस पे सिर के ऊपर मारा, मर गया। उसकी शव को हटा दिया। दूसरा जिसने बाद में आकर के देखा कि अरे इसने तो छुप करके ये कर दिया, उसने लेकर के उसके ऊपर प्रहार करके उसको मार दिया। अब बचा तीसरा, बड़ा खुश हुआ।
कि अब मैं स्वर्ण का अकेला मालिक हूं। मंदिर गया छुपे सोने को निकालने के लिए, वहां सांप ने डस लिया, तीसरा भी गया। अब पुजारी जी जो अर्धरात्रि की आरती पूजन होता है, उसको भोग वगैरह ठीक करते हैं, आए। उन्होंने देख लिया कि चोरों ने यहां स्वर्ण रखा हुआ है। ज्ञानी थे तो उन्होंने राजमहल में जाकर सूचना दे दी कि महाराज आपका सोना वहां पर रखा हुआ है, आप ले जाइए। महाराज ने कहा लाओ 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 लाओ, 6 महीने से मैं चिंता कर रहा था कहां चला गया कहां चला गया। महाराज ने कहा महाराज सुनो मेरी बात, भगवान आदेश देते हैं प्रतीक रूप में, तीनों चोरों का नाश हो जाना इस बात को इशारा करता है कि देवता चाह रहे हैं कि आप उस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करें, उसे नवीन निर्माण करें, न कि वापस महल में लाकर के इतना सोना रखा हुआ है उसके अंदर और रख दें। आप उस मंदिर का भव्य निर्माण करें, उस स्थान का और श्रेष्ठ निर्माण करें। तो देखो भाई, चोरों का मारा जाना ये उदाहरण है कि लक्ष्मी चंचला है, एक के पास आई दूसरे के पास आई चली गई। धन राजा के भाग्य में था, चोर उसके धन को चुरा सकते थे लेकिन उसका भाग्य नहीं चुरा सकते थे, इसलिए तीनों आपस में लड़कर मर गए, क्योंकि राजा के भाग्य में ही वापस सोना लिखा था। और पुजारी ने ईश्वर की सेवा कर सत्कर्म अर्जित किया था, इसलिए उन्हें अपने सत्कर्म का प्रताप मिला और भव्यतम मंदिर बना। राजा को क्या प्राप्त हुआ? प्रतिष्ठा, श्री की प्राप्ति। केवल और केवल सत्कर्म से धन और श्री दोनों में अभिवृद्धि होती है। आप बहुत कोशिश करते हो, कई बार बना बनाया काम बिगड़ जाता है, तो इसका एक ही अर्थ है कि आप लक्ष्मी के लिए संघर्ष कर रहे हो, श्री के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हो। जिस दिन आपका कार्य श्री के लिए होगा उस दिन लक्ष्मी अपने आप आएगी। आप बताओ, आपके शहर में मोहल्ले में कुछ दुकानें ऐसी होती है, आप सौदा खरीदने जाते हो तो उस दुकान पे ही जाते हो, चाहे कितने भी 10 होर्डिंग बोर्ड लगाए हुए, एक ही दुकान पर आप ज्यादातर अपना किराने का सामान लेने जाते हो। क्यों जाते हो भाई एक ही दुकान पर? क्योंकि उस दुकान की प्रतिष्ठा होती है। आपको मालूम है कि यहाँ शुद्ध माल मिलेगा, सही माल मिलेगा, और वह प्रतिष्ठा 1-2 दिन में वह अर्जित नहीं होती है। वह प्रतिष्ठा उसने 10, 20, 25 साल में अर्जित की हुई होती है। इसलिए आप उस दुकान पर जाते हो कि वहां हमें श्रेष्ठ सामान प्राप्ति होगी। आप कहते हो उस दुकान की पेट है, प्रतिष्ठा है। अब आप भी विचार कर लो कि धनवान होना आवश्यक है या प्रतिष्ठावान होना आवश्यक है। बोलो, आपके साथ जीवन भर कौन रहेगा? धन रहेगा या प्रतिष्ठा रहेगी? क्या रहेगा जीवन भर? प्रतिष्ठा। पर ऐसा मत करना कि धन के लिए प्रयत्न करना। जहां स्त्री होती है वहां लक्ष्मी आती है, पर यह कोई जरूरी नहीं कि जहां लक्ष्मी हो वहां स्त्री आए। इसलिए प्रयत्न स्त्री के लिए करना है, लक्ष्मी अवश्य आएगी और उसका आनंद से उपभोग करना है। गुरु पूर्णिमा है, लक्ष्मी के संबंध में पहली बार चर्चा कर रहा हूं। दिवाली पर चर्चा करता हूं। लक्ष्मी क्या है? खो भी सकती। इंद्र की भी तो लक्ष्मी खो गई थी ना, तभी तो उन्हें समुद्र मंथन करके
लक्ष्मी को वापस निकालना पड़ा कि नहीं निकालना पड़ा? तो अर्थात लक्ष्मी हो सकती है। तो लक्ष्मी का, और हमारे ऋषि विश्वामित्र जानते थे कि लक्ष्मी को किस प्रकार आबद्ध किया जाए। तंत्र में वह ज्ञान है कि लक्ष्मी को किस प्रकार से आबद्ध किया जाए। इसलिए जो श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं उनका मैं वाचन करता हूं। लक्ष्मी सूक्त के वाचन नहीं करता हूं। श्री सते लक्ष्मी मध्यम ओम मृणमणा मणि सुरदाम चंदा मणि लक्ष्मी जात तम अमृता अश्वपूर्वाम रथ मध्यान। हे लक्ष्मी की प्रशंसा, लेकिन मूल रूप से वह श्री को समर्पित है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से पूर्ण थे, इसलिए उनके श्री तत्व का निखार बार बार और अधिक होता गया। बाल गोपाल हो या किशोर हो या कृष्ण हो, आप नोटिस करना कृष्ण का आकर्षण बढ़ता गया, लेकिन कृष्ण के जीवन में समस्याओं का कभी अंत नहीं हुआ। क्या आपने तो कृष्ण कथा बहुत बार पढ़ी है। कृष्ण के जीवन में समस्याओं का अंत हुआ क्या? नहीं हुआ। जन्मे थे तब से लेकर के, और जब पूर्णता प्राप्त की तब तक संघर्ष ही संघर्ष झेलना पड़ा। लेकिन कृष्ण का कोई चित्र है, कोई भावभंगिमा है कि जहां वह रुदन कर रहे हैं, दुखी हैं? शांतिपूर्वक सब समस्याओं का सामना करते थे। बहुत बेचैनी है आप, बेचैन अर्थात बिना चैन। बेचैन का अर्थ है शांति नहीं। गुरु से अधिक इस बात को कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि गुरु के पास सारे बेचैनी आते हैं। चैन से युक्त कोई नहीं आता। किसी को बेचैनी है प्रमोशन हो जाए, किसी को बेचैनी है कि मकान बना लूं, किसी को बेचैनी है कि नई दुकान बना लूं। ये सब बेचैनी है। आपको कोई गुरुजी ये बेचैनी नहीं है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं, इसके लिए मुझे बेचैन होना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा। अरे भाई, बेचैन हो जाओगे तब आप अशांत हो जाते हो, शांति गंवा बैठते हो। तब काम होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 1000 रुपए की चीज लेते हो तब आप गारंटी वारंटी सब पूछते हो कि कितने टाइम की इसकी गारंटी है। तो आप अपने जीवन में चैन और सुकून की गारंटी क्यों नहीं लेते हो? हर समय बेचैन रहकर अपनी शांति का बलिदान करते रहते हो, शांति का बलिदान करते रहते हो। ऐसे तो आप अपने जीवन में लक्ष्य के पास नहीं पहुंचोगे, उल्टा लक्ष्य से दूर होते जाओगे। बेचैन रहकर जीवन में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। आप कहते हो जो जीवन के लक्ष्य ना, सारे लक्ष्य टेम्परेरी है। नौकरी है तो बेहतर नौकरी की तलाश है, घर है तो बड़ा घर चाहिए, गाड़ी है, स्कूटर है तो कार चाहिए, कार है तो बड़ी कार चाहिए। तो लक्ष्य तो निरंतर बदलते रहते हैं, क्योंकि निरंतर बदलते लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी, और लक्ष्मी चंचल है। गुरु के पास श्री की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपका गुरु है श्री माली। श्री जीवन पर्यंत रहने वाली है। जैसे आपका नाम जीवन पर्यंत रहता है ना, तो श्री है शांति और संतोष में। शांति में श्री है, थोड़ा लक्ष्य को ठहराव दो। और सबसे बड़ी गारंटी कब मिलती है? शांति कब मिलती है? जब आपका डर समाप्त हो जाता है। घर में आप देखो, आपका टेबल पे भी खाना रखा हुआ है तो आपको कोई बेचैनी नहीं है। आपको लगेगा भूख होगी तब मैं खाना खा लूंगा, खाना रखा हुआ है। जब आपको मालूम है कि जो मैं चाहूंगा, जिसके लिए कर्म करूंगा, प्रयत्न करूंगा, मुझे अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सुकृत भाव से कर्म कर रहा हूं, तो आपके अंदर बेचैनी नहीं रहेगी
और भय भी नहीं होता है, तब वह कार्य अवश्य सिद्ध होता है, क्योंकि चैन के साथ, शांति के साथ आप कर्म करते हैं। लक्ष्यों को लेकर इतने अधिक बेचैन हो जाते हैं, हर समय आपको डर लगा रहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं हुआ मेरा काम तो क्या होगा। अरे भाई, गुरु के पास आए हो और बेचैन भी रहते हो, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। धारा के साथ तैरोगे तो कम कोशिश में ज्यादा यात्रा कर सको। हर समय बेचैन रहोगे, चटपटाहट होगी, आपके विचार कुंद हो जाएंगे, मंद हो जाएंगे। एक हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते, तो घर में किचन का नल खराब हो गया, बहुत ठीक किया। पहले आप क्या करते हो, एमसी लगा देते हो, डोरा वोरा बांध देते हो, सब कोशिश कर देते हो। 2-3 जगह से लीकेज था, तो सोचा अब तो प्लम्बर को बुलाना ही पड़ेगा, तो वाइफ ने छुट्टी ली। प्लम्बर को नंबर था, फोन किया, प्लम्बर ने कहा जी मैडम जी 11 बजे आ जाऊंगा। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, आया ही नहीं प्लम्बर। बार बार फोन किया, फोन उठाए नहीं, आवाज ही नहीं आई। 1:30-2 बजे प्लम्बर हाँफता हाँफता पसीने से लथपथ आया। मैडम एकदम गुस्सा हुई, 11 बजे से वेट कर रहे थे तुम्हारा, अब आए हो। कि मैडम जी साइकिल पे आ रहा था, किसी ने टक्कर मार दी, साइकिल टूट गई और ड्रिल थी वो भी टूट गई, फोन भी गिर गया, पैदल पैदल चल करके थैला लेकर के आया हूँ। थोड़ा मैडम का गुस्सा शांत हुआ, बोला पानी वानी पी लो। पानी वानी पिलाया, उसने सब नल वगैरह चेक करके जो करना था रिप्लेस किया, ठीक ठाक किया। मैडम सोचा कब वापस बेचारा घर कैसे जाएगा। बोला मैं चलो चलो सब काम ठीक हो गया, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, पैदल कहाँ जाओगे इतनी धूप में। तो अपनी कार में उसे थोड़ा दूर बस्ती में उसका घर था, वहां छोड़ा। वो प्लम्बर ने उतरा, अपना थैला, एक पेड़ था घर के बाद, उस पर लटकाया, पेड़ को प्रणाम किया और कहा मैडम आप जैसे बड़े लोग कहाँ आते हैं हमारे घर, आधा कप चाय पी लेंगे तो मेरा घर धन्य हो जाएगा। मैडम ने कहा ठीक है, चाय पी। बोला मेरे दिमाग में एक प्रश्न है कि तुमने घर में घुसने से पहले वो झोला पेड़ पे लटकाया, पेड़ को प्रणाम किया और फिर पैर धोकर के घर में आए, वो क्या तुमने कुछ बुदबुदाए भी थे, क्या बात है। बोले मैडम ऐसा है, मैं हाथ से काम करता हूँ, 50 जगह जाना पड़ता है, 50 तरह की समस्याएं होती है, तो मैं घर में आता हूँ तो अपना झोला भी लटका देता हूँ और पेड़ है उसको कहता हूँ प्रणाम करके हे ईश्वर आज आपकी सारी दिन भर की समस्याएं जो भी हुई है आपको समर्पित, और घर में मैं समस्याओं को वहीं पेड़ पर टांग करके घर में प्रवेश करता हूँ, क्योंकि घर तो आनंद के लिए है, शांति के लिए है, प्रेम के लिए है। मैं घर में भी यदि बाहर की सारी समस्याएं लेकर के जाऊंगा तो बाहर भी मैं परेशान रहूंगा, घर में भी समस्याओं को बखान करता रहूंगा, तो कैसे मेरा जीवन में आनंद आएगा। इसलिए मैं समस्याओं को बाहर टांग करके घर अर्थात जहां शांति और संतोष हो घर में प्रवेश करता हूं। महिला को आश्चर्य हुआ कि मेरे से 100 ज्यादा समस्याएं इसके पास है, लेकिन जीवन का सिद्धांत कितना सरल और स्पष्ट है कि मैं हर समय अपने समस्याओं का बोझ अपने सिर पर ढोकर के क्यों चलता।
घर किस लिए? प्रेम के लिए, शांति के लिए, सोने के लिए है, विश्राम के लिए। संघर्ष के बाद विश्राम चाहिए ताकि आप पुनः तरोताजा हो सके। एक लाला जी मेरे पास रोज आते हैं दिल्ली में। मैंने कहा क्या करते हो? व्यापार करता हूं। कितने बजे से? कब से कर रहे हो? कि जब से समझ आई है तब से व्यापार कर रहा हूं। कि सुबह से शुरू हो जाता हूं काम पे। मैंने कहा अच्छा, दिन भर काम करते हो? बोला शाम को भी करता हूं। मैंने कहा शाम को तो फिर शांति हो जाती है? कि नहीं नहीं, रात के 11 बजे तक। मैंने कहा ऐसा क्या काम है? कि थोक का काम है, फोन पे ही सारा काम होता है, तो सुबह से शाम तक इधर का उधर, इधर का माल वो, ये इधर भेजना, वो गोडाउन, वो 11 बजे 11:30 बजे सो जाता हूँ। मैंने कहा कब से कर रहे हो? बोले जब से समझ आई तब से कर रहा हूँ। मैंने कहा कब तक करते रहोगे? बोला अब ये तो क्या मालूम, जीवन है तब तक यही करता रहूंगा। ऐसा है क्या आपका जीवन? बहुत लक्ष्मी आ रही है लेकिन शांति और संतोष नहीं है, क्योंकि रात को सोते सोते भी यही है कि कल उसका भाव बढ़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कल इसको खरीद लूं, कल इसको बेच दूं, कल ये कर दूं, कल ये कर दूं। जीवन में शांति और संतोष नहीं है। आपके बच्चे भी 30-30 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, और तब भी आप समझते हो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्यों भाई? घर में भी बेचैन, बाहर भी बेचैन। शांति और संतोष नहीं होगा तो स्थायी लक्ष्मी का वास कैसे होगा? क्योंकि श्री का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, और सत्य का मार्ग ही गुरुपथ है। ये आसानी से नहीं मिलता है। हरिश्चंद्र की कथा आप पढ़ते हो, सत्यवादी, आपको गुस्सा भी आता होगा कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को जीवन में कितने कष्ट सहन करने पड़े। इसलिए मैं कहता हूं सत्य का पथ कठिन होता है। सत्य साधक को बार बार कसता है, प्रहार करता है। जिस प्रकार से सोने को बार बार प्रहार करने से विशुद्ध होता है। और सब जानते हो कि हमारा जीवन परिवर्तनशील है, इसमें एक ही शुद्ध तत्व है, वह है सत्य। पर 90%, 99% लोग यह नहीं जानते हैं कि हमारा जीवन सत्य पर ही आधारित होना चाहिए, और जो 1% जानते हैं कि हमारा जीवन सत्य पर आधारित होना चाहिए, वो लोग मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने गुरु को धारण किया है कि हमारा जीवन श्री से युक्त होना चाहिए। वे है गुरु के शिष्य, निखिल के शिष्य। सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। ओम हर हर। हो सकता है कभी कभी थोड़ा झूठ भी बोलना पड़े, गहना भी बनता है। कनु भाई तो थोड़ा मिक्स करते हो, है ना? है थोड़ा करते हैं, लेकिन जीवन में थोड़ा। आज मैं गुरु पूर्णिमा पर कह रहा हूं कि भाई आभूषण बनाने के लिए सोने का तो वो क्या कहते हैं उसको, है हार नहीं यार, ओरिजिनली 1 तोला नहीं। बिस्किट तो पहन नहीं सकते हो ना, आभूषण ही पहन सकते हो, अंगूठी पहन सकते हो, हार ही पहन सकते हो, बाजूबंदी पहन सकते हो, नथी पहन सकते हो, टीका ही पहन सकते हो, इसको क्या कहते हैं मोरबंद, ये पहन सकते हो, बाजूबंद पहन सकते हो, चैन पहन सकते हो, आभूषण ही पहन सकते हो। मैं आपको कह दूं कि ये खराब शुद्ध सोना है, 10 ग्राम का एक बिस्किट इधर लटका दो, 10 ग्राम का एक बिस्किट इधर लटका दो, तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो जीवन में भी थोड़ा पूर्ण सत्य नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं हो कि खोटा ही खोटा हो सब, ये गुरु का मार्ग नहीं हो सकता। कृष्ण ने हमारे सत्य का मार्ग दिखाया, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने भी किया, चाहे वह भीष्म का वध हो और चाहे कर्ण का हो, क्योंकि उन्हें धर्म की स्थापना करनी थी। तो उन्होंने उस समय
सत्य के पथ से थोड़ा सा विचलित अवश्य हुए थे उन्होंने धर्म की लिए। तो सत्य का मार्ग है, ईश्वर का मार्ग है, गुरु का मार्ग है। और जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। वो आता है महाभारत में कि कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए कृष्ण आए, तो दुर्योधन को बड़ा अपने बल पर अभिमान था, अधर्मी था, तो अधर्मियों को अभिमान ज्यादा होता है। तब कृष्ण ने गर्जना करते हुए कहा था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, सार झूलता है मुझ में। दुर्योधन कृष्ण को सत्य का मार्ग दिखलाने चला था, उन्हें बांधने चला था, और अर्जुन सत्य के साथ साथ चला। कौरव और पांडव हमारे मन में है। महाभारत बाहर नहीं लड़ा जा रहा है, अंतर मन में लड़ा जा रहा है। को अर्थात कौन, हर समय कौन कौन का शोर है, अर्थात कौरवों का शोर चल रहा है। तेरा मेरा का भेद चल रहा है, वहां कौरव, रक्त बीज की तरह कौरव। तो जब जान लोग जीवन के अंतर मन में बहस चल रही है, अंतर्द्वंद चल रहा है, तो कौरव चल रहे हैं। और जब आप अपनी पंचेंद्रियों को कृष्ण रूपी मन के अनुसार, आज्ञा अनुसार शांत रहकर मन की, अंतर मन की कलह में नहीं पड़ते हैं, तब आपके जीवन में सत्य पथ के अनुगामी पांडव आ जाते हैं। और याद रखना, जीवन के कुरुक्षेत्र में भी पांडवों की ही विजय होती है, कौरवों की कभी विजय हो नहीं सकती। जो सत्य पथ में पांडव, जो कृष्ण सत्य के साथ थे, उनकी विजय होती है। विजय के लिए ही गुरु के पास आए हो, और गुरु के आशीर्वाद से कितना कमाओगे कितना नहीं कमाओगे मैं नहीं कह सकता, बहुत कमाओगे। श्री से युक्त होना चाहिए आपको, जीवन में श्री की प्राप्ति हो, बस आप सत्य पथ के अनुगामी बना रहना। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव, यह मेरा आशीर्वाद है।